नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं यहां पर आपको जानकारी देने वाला हूं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में जो वैकेंसी आती है DLB के द्वारा, उस भर्ती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं यहां पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी जो उस पर स्वीकृति नहीं मिली हुई है, और अगर आप लोग चाहते हो तो ये स्वीकृति मिल सकती है। विधि विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी आने के 101% चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सैनिटरी इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पदों पर कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है दोस्तों। और पिछले जो है 2-3 महीने पहले ही राजस्थान सरकार ने जो है शहरी निकायों के लिए 116 नवीन पद सृजित कर CM ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। नगर नियोजन सेवा में पद सृजन के नए नियमों का मुख्यमंत्री ने किया अनुमोदन। तो दोस्तों, ये देखिए, तुरंत चटमांगनी पट ब्याज जैसे होता ना, वैसे काम किया इन्होंने। नगर नियोजन के 116 नए पद जो है स्वीकृत किए हैं, और वित्त विभाग से स्वीकृति भी मिल चुकी है। और जो वैकेंसी जाने वाली है DLB के द्वारा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फायरमैन, फायर ऑफिसर, ये सारी जो वैकेंसी जाने वाली उसमें जो है 116 पद जो है नगर नियोजन के जुड़ करके और आने वाले हैं दोस्तों। अगर अब आप चाहते हैं कि इसमें RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर और ARI असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर और SI सैनिटरी इंस्पेक्टर और ASI असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, इन सभी पदों पर भर्ती आए तो उसके लिए आपको सरकार के ऊपर जो है दबाव बनाना पड़ेगा दोस्तों। और मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों का ही रिस्पॉन्स नहीं है। इसी कारण से आपकी ये वैकेंसी राजस्थान में ही नहीं, दिल्ली में, UP में, बिहार में, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी नहीं आई है पिछले 5 सालों में। अगर आप में से किसी एक स्टेट के स्टूडेंटों ने भी ये जहमत उठाई होती विरोध करने की और आपकी मांग प्रमुखता से रखने की, तो शायद हो सके किसी स्टेट में ये वैकेंसी आ चुकी होती। हर जगह यही त्राइमाम मचा हुआ है, वैकेंसी कब आएगा कब आएगा कब आएगा, लेकिन आपका वैकेंसी नहीं आ रहा है। इसके पीछे 99% जो रीज़न है वो आपकी खुद की जागरूकता न होना है दोस्तों। अगर आप जागरूक होते, और मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं देते, यही इसका एक महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। अब अगर आप चाहते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर पदों पे भी जो है स्वीकृति मिले, और उन पे भी जो है ये वैकेंसी आ रही है, तो उन्हीं के साथ ये वैकेंसी जाए, तो आपको करना क्या है दोस्तों, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहले तो जो है ये न्यूज़ में आपको बता देता हूँ। CM ऐसे गहलोत ने प्रदेश के स्थानीय शहरी निकाय में बढ़ी हुई आवश्यकताओं को अनुरूप नगर नियोजन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 116 पद जो है नगर नियोजन के, ये क्यों स्वीकृत किए गए, इसके पीछे रीज़न ये है, राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में जो है स्थानीय शहरी निकाय में जो है बढ़ी हुई आवश्यकताएं, अब ये क्यों बढ़ गई, ये इस वजह से बढ़ गई क्योंकि नई शहरी निकाय जो है वो भी बनाई गई है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं। कोटा नगर निगम जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 नगर निगम हो चुकी है कोटा में। ठीक है, पहले एक ही थी सिंगल। फिर उसके बाद चलते हैं अपन जयपुर में भी 2 नगर निगम हो गए, ग्रेटर और हेरिटेज। तो इस प्रकार से 2 नगर निगम एक्स्ट्रा बढ़ गई है। उसके बाद चलते हैं अपन जोधपुर। तो जोधपुर में भी जो है 2 नगर निगम बढ़ गई, तो मतलब इस प्रकार से 3 नई नगर निगम बनी है अभी प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, 3 नगर निगम अभी प्रेजेंट टाइम पर बनी है। और पहले जो है नगर निगम आपके कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, इनमें है। ठीक है, और अभी जो है अजमेर में भी नगर निगम, इस प्रकार पहले जो है 6 नगर निगम थी, और अभी जो है 3 नगर निगम और एक्स्ट्रा बनी है। तो अभी टोटल साइज मेरे हिसाब से 10 नगर निगम है, शायद 10 नगर निगम है। ठीक है, एक का मुझे नाम नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो 10 नगर निगम है। अब यहाँ पर जो है आपके 3 नगर निगम अभी बड़ी है, पहले 7 नगर निगम थी। ठीक है, और
3 अभी बढ़ी तो 10 हो चुकी है। 10 नगर निगम में 3 बढ़ी है तो 3 के हिसाब से जो है स्टाफ की भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जहाँ एक सैनिटरी इंस्पेक्टर है वहाँ 2 होंगे। जहाँ पे 10 एक नगर निगम में 10 सैनिटरी इंस्पेक्टर तो 2 हो गए, तो 20 सैनिटरी इंस्पेक्टर की आवश्यकता है, तो 10 तो चाहिए इनको, ठीक है। अगर ARI के 20 पद है एक नगर निगम में, तो दूसरी नगर निगम में 20 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सारे पदों पे जो है अभी बहुत मारामारी चल रही है, बहुत ही कम पद है और एक को ही 2-2, 3-3 जगह का कार्यभार दे रखा है। इस वजह से अगर आप अभी जागरूक होते हैं तो आपके जो है ARI, RI और सैनिटरी इंस्पेक्टर पदों पे भी जल्द से जल्द स्वीकृति मिल सकती है। स्वीकृति मिलने के बाद आपके जब ये वैकेंसी आएगी तो फिर साथ में आएगी, जैसे कि 2015 में मैं आपको बता दूं वैकेंसी पूर्ण रूप से जो आई थी वो आई थी आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको EO बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, जो कार्यकारी अधिकारी कहलाता है। फिर दूसरी जो वैकेंसी वो थी RO की, तीसरी जो वैकेंसी थी वो थी RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, चौथी जो वैकेंसी थी वो जो वैकेंसी थी वो थी आपके SI की। थोड़ा सा जो है स्क्रीन में दिक्कत हो रही है, टच उल्टी सुल्टी जगह हो रहा है, इस वजह से मिस्टेक आ रही है, कोई नहीं। तो 5 नंबर की जो वैकेंसी बता रहा हूँ वो बताऊँ सैनिटरी इंस्पेक्टर की। इस प्रकार से आपकी ये वैकेंसी आई थी 2015 में, EO, RO, RI, ARI और SI। उसके अलावा जो वैकेंसी थी और अदर वो थी आपके फायरमैन, फायर ड्राइवर, फायर ऑफिसर, अकाउंटेंट, LDC, ये सारी वैकेंसी जो है 2015 में आई थी आपके। अगर आप चाहते हैं यही वैकेंसीज आपके जो विधि विभाग से स्वीकृति मिली हुई EO और RO, उसके अलावा जो है RI, ARI और SI, फायरमैन की तो आनी है, फायर ऑफिसर की तो आनी है, क्योंकि इन पर तो स्वीकृति मिली हुई है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में स्वीकृति नहीं मिली हुई है तो वो है RI, ARI और SI सैनिटरी इंस्पेक्टर। सैनिटरी इंस्पेक्टर के अलावा अगर आप चाहते हैं असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आए तो उसके लिए भी आपको जो है पदों की जानकारी प्राप्त करके डॉक्यूमेंट्स आपके पास जुटाने पड़ेंगे, और इसके लिए जो है सरकार को निगम के थ्रू, मीडिया के थ्रू जो है आपको ज्ञापन देना है, और मीडिया के थ्रू जो है आपकी बात जो है प्रमुखता से उठानी है। और तब भी अगर आपका काम नहीं बनता है तो आप जो है कोर्ट की शरण ले सकते हो, PI लगा कर भी ये वैकेंसी ला सकते हो दोस्तों। क्योंकि आप सबको पता है अभी डेंगू, चिकनगुनिया मतलब मौसमी बीमारियों का दौर आने वाला है, और उनमें जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और हाई कोर्ट इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को जल्द से जल्द इन पदों पर स्वीकृति लेकर के नोटिफिकेशन जारी करने की, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने का आदेश देगी दोस्तों। लेकिन ये तभी संभव है जब आप सब इसके ऊपर कार्रवाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एक साथ आएँ, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ जोधपुर से जो है 22 तारीख को बच्चे आ रहे हैं उपेंद्र यादव जी से मिलने। जोधपुर से ही 30 से 35 बच्चे आ रहे हैं। अब जयपुर में आप सब बच्चों को इकट्ठा होकर के कम से कम 150 से 200 स्टूडेंट जाने चाहिए उनके पास, तभी जो है आपका ये काम बन सकता है और इस वैकेंसी से भी जो है आगे कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।